हम लोग मैट्रिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ रहे थे। अभी आप लोगों में से किसी का एक डाउट था, चलिए पहले वो डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए मैं आपसे पूछता हूँ, ये एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 1 का। अब अगर आपको बोला जाए कि ऐसे कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स, तो आप जिसके अंदर जो डिजिट यूज करनी है, जो नंबर यूज कर सकते हैं आप इस प्लेस के लिए, इसके एलिमेंट के लिए जो नंबर यूज कर सकते हो वो 0 और 1, 0 और 1, इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि ये एक मैट्रिक्स ये बनेगी और दूसरी मैट्रिक्स ये बनेगी, 2 मैट्रिक्स बन जाएगी, ठीक है। 2 मैट्रिक्स बन सकती है। अब अगर मैं इसी को ऐसे बोलता हूँ कि 1 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स बनानी है, 1 क्रॉस 2 वाली, और आपको बोला जाए कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, हाउ मेनी मैट्रिक्स इफ एलिमेंट्स आर 0 और 1। जो एलिमेंट्स है वो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। कहने का मतलब कि एलिमेंट की जगह आप जो यूज कर रहे हो नंबर, वो या तो 0 हो सकता है या फिर 1 हो सकता है। तो कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं, अब ध्यान से देखिए कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है 0 0 ये मैट्रिक्स हो सकता है, 1 1 ये मैट्रिक्स हो सकता है, 0 1 मैट्रिक्स हो सकता है, या फिर 1 0 मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब हम कर क्या रहे हैं, ध्यान से देखना, कर क्या रहे हैं। इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है 0 और 1, और इसके लिए आपके पास 2 ऑप्शन है 0 और 1। तो ये प्लेस को फिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इस प्लेस को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है, और दोनों प्लेस को फिल करना है तो 2 2 जा 4 मैट्रिक्स बनेंगे। अब ये तो था 1 क्रॉस 2। अगर मैं आपसे 2 क्रॉस 2 पूछता हूँ, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है, तो 0 और 1 को यूज करते हुए आप उसके टोटल कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, टोटल मैट्रिक्स कितने बना सकते हो। तो इस प्लेस के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, फिर इसके लिए 2 2 और 2, और ये सभी प्लेस है वो फिल करने हैं एक ही साथ। ये जगह 2 4 मतलब 16, तो 16 मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है। अब 3 क्रॉस 3 का बनाओ, 3 क्रॉस 3 का, और 0 और 1 यूज करना, टोटल कितने मैट्रिक्स बनेंगे, आप में से कौन बताएगा। 0 और 1 यूज करना है, टोटल कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। दिया, वेरी गुड। दिव्या, बहुत बढ़िया। सुचित, नहीं ऐसे नहीं होना है। 3 क्रॉस 3 का मतलब है कि आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे 3 × 3 9, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 9। हर एलिमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, फिर इसके लिए 2, इस तरह से अप टू 9 टाइम्स तक। तो ये हो जाएगा 2:9, मतलब 500। समझ आया। अब अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि 2 क्रॉस 3 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2 क्रॉस 3 का, और नंबर यूज कर सकते हो एलिमेंट की जगह -1 0 और 1। चलिए कौन बताएगा कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं। -1 0 और 1 यूज करना है, और 2 क्रॉस 3 का कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं बताइए। दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रोहन, गुड। दिव्या, डॉक्टर जय, चक्रवर्ती, संजू, नहीं आपको चेक कीजिएगा। नहीं, वेरी गुड। ट्रैवल दे देवर, चलो बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 2:3 का 2 क्रॉस 3 का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो 6 होंगे। हर एलिमेंट के लिए आपके पास कितने ऑप्शन है, 3 ऑप्शन। तो 3 × 3 × 3 कितने टाइम, 6 टाइम, 3:6 कितने मैट्रिक्स बनेंगे। तो जिसने भी मुझसे ये डाउट पूछा था उसका डाउट क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
डन, स्क्रीनशॉट डन, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट चलते हैं हम addition and subtraction of a matrix. Addition of matrices. अब मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं? टू और मोर मैट्रिक्स को अगर आपको ऐड करना है तो करना क्या है? देखिए, सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स हैं या फिर मैं उससे ज़्यादा की बात करूं तो उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन मस्ट है कि उनका ऑर्डर सेम है। उनका ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए दोनों मैट्रिक्स का, या दो से ज़्यादा है। अगर ऑर्डर सेम नहीं है तो आप एडिशन नहीं कर पाओगे। दूसरा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है एलिमेंट्स आर ऐड। कैसे? एग्जाम्पल दिए थे, मैंने बोला एक मैट्रिक्स है 2 और 5, ये 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब दूसरी मैट्रिक्स के अंदर मुझे ऐड करनी है तो ये भी 1 क्रॉस 2 ही होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप इनका ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर सेम है तो इनका एडिशन हो सकता है, इनका एडिशन हो सकता है। अब देखिए, एडिशन होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी वो कैसे बनेगी? वो भी इसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर की ये दोनों मैट्रिक्स है, उसका ऐड होने के बाद भी उसी मैट्रिक्स ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा। ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो इसके फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट के साथ ऐड होगा, तो 2 - 1 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो एंड सेकंड एलिमेंट का एलिमेंट है, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। ये बन जाएगा आपका 1 और 12। ये दो मैट्रिक्स को मैंने ऐड कर दिया, तो मैट्रिक्स का एडिशन इस तरह से परफॉर्म होता है। करना क्या है, फिर से बताओ। सबसे पहले आपको काम करना है कि दो मैट्रिक्स है, जरूरी नहीं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो। देखिए, ये दोनों मैट्रिक्स है, इसको मुझे ऐड करना है तो क्या हो जाएगा? इसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2, इसका 3 क्रॉस 2। ऑर्डर सेम है तो एडिशन हो सकता है। ऐड होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो भी इसी ऑर्डर का है। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, a + 1 आ जाएगा। इधर भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर भी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आ जाएगा b + 2। ये हो जाएगा फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, c + 3, फिर d + 4, फिर e + 5 और f + 6। ये हो गया दो मैट्रिक्स का एडिशन। इससे ज़्यादा भी हो सकती है मैट्रिक्स, मतलब कई सारी मैट्रिक्स है। जैसे मान लो मैं बोलता हूँ 2 क्रॉस 2 की, मेरे पास इतनी सारी मैट्रिक्स है। बोला 2 0 0 0 प्लस 4 0 0 0 प्लस 6 0 0 0 प्लस 8 0 0 0। इन सभी मैट्रिक्स को ऐड करके बताइए, ये पूछा। सबसे पहले आप चेक कीजिए इन सभी का ऑर्डर। 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है और 2 क्रॉस 2। इन सभी का ऑर्डर सेम। अगर ऑर्डर सेम है तो आपको करना क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कीजिए। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ऐड करोगे तो कितना मिलेगा? 20। बाकी सबको ऐड करो, ये मैट्रिक्स का एडिशन। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस क्या आपको क्लियर है? आप लोगों को ये समझ में आया? तो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? सबको
सबको समझ में आया? वेरी गुड। ठीक है, गुड। चलो, जैसे ये एडिशन किया है वैसे ही सब्ट्रैक्शन करें, पर पहले इसकी प्रॉपर्टीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। डन, स्क्रीनशॉट डन। Properties of matrix addition. फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है या कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? दो मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि a प्लस b करो या b प्लस है, दोनों से रिजल्ट सेम है। ठीक है, पहले क्या रखना है? एडिशन के पहले वाले मैट्रिक्स और बाद वाले मैट्रिक्स, और इधर क्या रखोगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दो मैट्रिक्स का 2 + 3 करो या 3 + 2, दोनों का सम आपको सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो मैट्रिक्स एडिशन है वो कम्यूटेटिव होता है। दूसरा एसोसिएटिव, थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। वो क्या प्रॉपर्टी है? थ्री मैट्रिक्स को आप ऐड कर रहे हो तो आप इन तीन में से पहले कोई भी कौन सी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे? ठीक है, इन थ्री में से पहले कौन सी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स को उसके अंदर ऐड करोगे, ये डिपेंड नहीं करता। आप पहले कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उसके अंदर थर्ड वाली मैट्रिक्स को ऐड करो, तो ये होता है एसोसिएटिव लॉ। a + b करके c ऐड करो या फिर b + c करके a ऐड करो, रिजल्ट आपको सेम मिलेगा। ठीक है, थर्ड है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी ये क्या चीज है? आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, किसी भी ऑर्डर का m × n ऑर्डर का। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या ऐड करोगे कि आपको यही मैट्रिक्स मिले? तो ऑब्वियस है, अब जीरो मैट्रिक्स ऐड करोगे उसी ऑर्डर का तो ये मिलेगा। तो ये जीरो मैट्रिक्स जो होती है वो होती है एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी ऑफ एडिटिव ऑपरेशन। समझ में आया? एडिटिव ऑपरेशन की आइडेंटिटी जो होती है वो जीरो मैट्रिक्स होती है, या फिर यूं कहें जीरो मैट्रिक्स को हम एडिटिव आइडेंटिटी बोल सकते हैं। एडिशन ऑपरेशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो है जीरो मैट्रिक्स। नंबर 4 एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जैसे ये कोई मैट्रिक्स है n × n किसी भी ऑर्डर का, अब उसके अंदर आप क्या ऐड करोगे कि आपको आइडेंटिटी मिल जाए। आइडेंटिटी मतलब जीरो मैट्रिक्स, तो क्या ऐड करोगे? -(a). इस a मैट्रिक्स में से वैसी ही मैट्रिक्स को माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? जीरो मैट्रिक्स। समझ में आया? तो ये जो -(a) है वो होता है एडिटिव इनवर्स ऑफ a। तो ये -(a) इज एडिटिव इनवर्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है 2 3 7 4, ये कोई मैट्रिक्स है।
मैं बोला इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स बताइए, तो वो होगा b माइनस ऑफ a, मतलब -2 -3 -7 -4। ये इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगी। क्या ये बात समझ में आई? तो ये थी एडिशन ऑपरेशन की, मैट्रिक्स के एडिशन ऑपरेशन की कुछ प्रॉपर्टीज। आप में से किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो। फोर प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स है, अच्छा आपको नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिखता हूँ। इनवर्स, इनवर्स तो आप समझते हो, INVERSE, इनवर्स। ये A m क्रॉस n मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ये A मैट्रिक्स m क्रॉस n का है, प्लस A मैट्रिक्स m क्रॉस n का माइनस साइन के साथ और इक्वल टू 0 मैट्रिक्स m क्रॉस n का। तो माइनस ऑफ A m क्रॉस n इज एडिटिव इनवर्स ऑफ A m क्रॉस n। अब समझ आया? ठीक है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। डन। सबट्रैक्शन में करना क्या है आपको? चलिए उससे पहले मैं आपको स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिसेस बता देता हूँ। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। ये क्या चीज है? किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। जैसे मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स है A B C और D, ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स को मैं K को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या होगा, इस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। KA KB KC ये मल्टीपल, इसको बोलते हैं स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बोलूँ कि एक मैट्रिक्स है B जो इस तरह से है 2 -7 4 and 9, ये एक मैट्रिक्स है। मैंने आपसे पूछा सर 3 टाइम ऑफ B कितना होगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 6 -21 12 और 27, ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ। मतलब किसी मैट्रिक्स को स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये होता है कि उस मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट्स वो सारे के सारे उस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होते हैं। ये स्केलर मल्टीपल ऑफ मैट्रिक्स होता है, ठीक है। अब आप किसी मैट्रिक्स में से कोई चीज कॉमन निकाल रहे हो तो वो भी उसके अंदर जितने एलिमेंट है सभी एलिमेंट से कॉमन मिलेगा। जैसे ये देखिए, ये एक मैट्रिक्स, अब इसमें से मैंने बोला कि 2 कॉमन निकालो, तो ये 2 बाहर, तो जितने एलिमेंट है सब में से 6 -7 4 और 1। तो क्या आपको स्केलर मल्टीपल समझ में आया? स्केलर मल्टीपल समझ गए आप लोग? समझ गए स्केलर मल्टीपल? हाँ, किसी ने कुछ लिखा है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है।
ऐसा जरूरी नहीं है क्या नाम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं। चलो आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4। अब मैंने बोला 5 टाइम्स ऑफ b बताओ। मैट्रिक्स के अंदर जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे मल्टीप्लाई होंगे, ये बताया आपको। ये बिल्कुल नहीं बताया कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इसका मतलब। ठीक है, तो क्या होगा, 5 से मल्टीप्लाई करो, 5, 15, 35, 20, 15, 0, 5, 10, ये मैट्रिक्स बन गया। देखो अभी क्लियर है ना वीडियो? हाँ, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। चलिए हम ये देख रहे थे, आप में से किसी ने पूछा था कि क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का ही स्केलर मल्टीपल कर सकते हैं? ऐसा नहीं है, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो। स्केलर मल्टीपल का मतलब ये है कि किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसको किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी को मल्टीप्लाई कर दो उस स्केलर क्वांटिटी से। फॉर एग्जांपल देखिए, ये है D एक मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 4 का, तो 5 टाइम्स ऑफ D क्या हो जाएगा, इसके अंदर जितने एलिमेंट है सभी को आप 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, अब जैसे ये C है, C कोई मैट्रिक्स है, या फिर मैं बात करूं B की, B कोई मैट्रिक्स है, इसको मैं माइनस ऑफ 2 टाइम्स B करूं या माइनस ऑफ B करूं, माइनस ऑफ B कर दिया तो माइनस ऑफ B होगा क्या? देखिए ये B है मैट्रिक्स, तो माइनस ऑफ B क्या होगा, -2 +7 और -4 और -9, ये हो जाएगा माइनस ऑफ B। ठीक है, अब मैं आपसे पूछता हूं कि C माइनस B क्या होगा, C माइनस B। अब कर क्या रहे हो आप, एक मैट्रिक्स था B जिसको -1 से मल्टीप्लाई करके -B बनाया और इसको आप इस C के अंदर ऐड कर रहे हो। C माइनस B का मतलब ये हुआ। अब इसको इसके अंदर ऐड कर रहे हो तो वो क्या हो जाएगा, एडिशन तो आप जानते हो, 12 -2 हो जाएगा, 10 -14 और 7 हो जाएगा, माइनस ऑफ 7, 8 और -4 हो जाएगा 4 एंड 2 और -9 हो जाएगा -7। तो ये C माइनस B आया। क्या ये बात समझ में आई आप लोगों को? C माइनस B समझ आया आप लोगों को, है ना? हैंड रेस कर सकते हो, समझ में आ गया है तो। अब देखिए, अगर आपको C माइनस B समझ में आया है तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबट्रैक्शन देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट। डन, ओके, स्क्रीनशॉट डन हो गया। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन।
प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये जो अभी हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है उसकी प्रॉपर्टीज देखिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट है, देखिए अगर आप किसी कांस्टेंट या स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स को, ठीक है, और वो मैट्रिक्स आपको ऑलरेडी मिली है दो मैट्रिक्स के एडिशन से, ठीक है, दो मैट्रिक्स का आपने ऐड किया, ए प्लस बी किया तो आपको एक मैट्रिक्स मिला, उसको आप स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि इन दोनों को अलग अलग स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो और फिर ऐड करो, तो भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। जैसे अगर बात करूं आपके पास दो स्केलर क्वांटिटी है k प्लस एल और इसको आपको मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स को, तो आप ऐसे कर सकते हो, उन दोनों अलग अलग स्केलर क्वांटिटी को पहले मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो और फिर उनको ऐड कर दो, तो आपको रिजल्ट सेम। अब देखिए अगर आपको ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन समझ में आया है तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या होता है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस या सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? जैसे ए कोई मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स बी है, तो ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले बी को -1 से मल्टीप्लाई करो और फिर इस ए के अंदर ऐड करो। अब आपको -1 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो पता है, और दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं वो भी पता है, बस इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर शुड बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए और कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सब्ट्रैक्ट। कैसे करोगे? देखो छोटा सा एग्जाम्पल, जैसे ये है ए बी और सी डी ई एफ, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है दूसरा मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा a -1 b -2 c -3 d -4 e -5 एंड f -6, ये हो गया सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन की कोई प्रॉपर्टी नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में अंदर लगेगी नहीं, जो a - b है वो b - a के इक्वल होगा नहीं, एसोसिएटिव लगेगा नहीं, आइडेंटिटी कोई होगी नहीं, तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ यही है कि ये होता एडिशन ही है, बस एक मैट्रिक्स को -1 से मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करते हैं, और स्केलर मल्टीपल क्या है वो आप समझ गए। चलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट अपना जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, जो आपको बहुत ही अच्छे से समझना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को आपको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ, राज महेश्वरी कुछ कह रहा है। बेटा हम मल्टीप्लिकेशन के बाद बताता हूँ, तू जिस प्रॉपर्टी की बात कर रहा है वो मल्टीप्लिकेशन के बाद बता। देखिए अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है फर्स्ट तो ये किसी भी कोई भी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। आप चाहो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है मुझे, कोई भी दो मैट्रिक्स दे दो और उनको मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ कंडीशंस, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझना है।
सबसे ज्यादा यूज ये आता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ए कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, ठीक है। अब मुझे बोला गया है कि इनका प्रोडक्ट करो, इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स से एक नई मैट्रिक्स बनेगी जिसको बोलेंगे हम AB मैट्रिक्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन क्या कि n इसका m क्रॉस n p क्रॉस p लिख देता हूँ, आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट मैट्रिक्स देखो प्री मल्टीप्लायर और ये पोस्ट मल्टीप्लायर होते हैं इसको। ये जो प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और पोस्ट मल्टीप्लायर जो मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ प्री मल्टीप्लायर मैट्रिक्स is equal to number of row of post multiplier matrix। क्या ये बात समझ में आई? है ना? आप लोगों को ये बात क्लियर हुई? ध्यान दो। अब जो मैट्रिक्स बन के आएगी नई मैट्रिक्स उसका ऑर्डर ये होगा, दोनों के प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर ये होगा, ठीक है। ये कंडीशन होगी तो ही मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं पॉसिबल। जैसे छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं, तो आपको मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं होगा पहले तो वो बता दें। ये A एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 1 है, D कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2, ठीक है। अब आपसे बोला जाए कि ये A B प्रोडक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, तो आप चेक कीजिए ये बात, ये दोनों इक्वल है, हाँ है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद उसका ऑर्डर क्या बनेगा, ये वाला 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2। अब आपसे बोला जाए कि यही दो मैट्रिक्स का BA हो सकता है, BA, तो आपको क्या करना है, BA होने के लिए B का ऑर्डर है 1 क्रॉस 2 और A का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1, ये दोनों इक्वल है नहीं, तो नॉट पॉसिबल, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं। तो इन दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकता इस फॉर्म में, B इंटू A नहीं हो सकता, A इंटू B हो सकता। अब बोलो मैं दोनों में क्या डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। ए बी और बी इन दोनों में बहुत डिफरेंस है, प्री मल्टीप्लायर पोस्ट मल्टीप्लायर। एक और एग्जांपल, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक मैट्रिक्स है C जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2 और एक मैट्रिक्स है D जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 4, इस मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये और ये दोनों इक्वल, और मल्टीप्लाई होने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ DC पॉसिबल है या नहीं, D इंटू C, तो आप देखोगे D का ऑर्डर 2 क्रॉस 4 है और C का 2 क्रॉस 2, अब ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इसका ऑर्डर प्रोडक्ट है वो नॉट पॉसिबल, प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं। क्लियर है? तो अगर आपको कोई भी दो मैट्रिक्स दे दी जाए और आपसे पूछ लिया जाए क्या इन दोनों मैट्रिक्स का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो आप क्या बता सकते हो कि पॉसिबल होगा या नहीं, मल्टीप्लिकेशन होगा या नहीं, आप बता सकते हो अगर आपको दो मैट्रिक्स दे दिए जाए तो? यस। चलिए, तो अब आप मुझे बताइए, मैं आपके सामने छोटा सा क्वेश्चन लिखता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन ये A n क्रॉस n प्लस B n क्रॉस n इंटू C C 2 क्रॉस B, ठीक है, इक्वल टू एक नया मैट्रिक्स बना है D, क्या मैट्रिक्स बना है D जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस
1। अब आप मुझे m, n और p की वैल्यू बताइए। m क्या होगा, n क्या होगा और p कितना होगा, कौन बताएगा? बताइए। m, n और p की वैल्यू शादिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? हाँ, राज महेश्वरी, वेरी गुड। राठौर दिव्या, बहुत बढ़िया, शाबाश। बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया। अब समझिए उन्होंने क्या क्या आंसर दिया। देखिए, सबसे पहले तो ए और बी, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं, तो इन दोनों का एडिशन है। अगर हमें करना है तो ये तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और देखिए, आपको गिवन भी है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। अगर इन दोनों का ऑर्डर सेम है तो जब ऐड होगी ये दोनों मैट्रिक्स, ऐड होने के बाद नई मैट्रिक्स बनेगी a प्लस बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? यही होगा, m प्लस n। और इसका प्रोडक्ट हो रहा है c 2 क्रॉस p के साथ, और प्रोडक्ट पॉसिबल भी है, उसके बाद नई मैट्रिक्स भी बन रही है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये दोनों इक्वल होंगे। तो n इक्वल टू किसके आया? n इक्वल टू 2 हो गया। अब नई मैट्रिक्स का ऑर्डर ये होता है m क्रॉस p। ये नई मैट्रिक्स बनी d, उसका m क्रॉस p होना चाहिए, और वो आपको गिवन है कितना? 3 क्रॉस 1। तो m तो हो गया 3 और p हो गया 1। तो ये आ गया आंसर 3, 2 और 1। क्या अब सभी को क्लियर है? समझ गए आप लोग? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। अब मैं बताता हूं आपको कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अगर पॉसिबल है तो होता कैसे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा कैसे वो समझिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 2 3, इसका मुझे प्रोडक्ट करना है इस मैट्रिक्स के साथ। सबसे पहले चेक करते हैं क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2 और इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 1। ये इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। जो प्रोडक्ट होने के बाद जो मैट्रिक्स मिलेगा उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 1। 2 क्रॉस 1 का मतलब ये दो एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब मल्टीप्लिकेशन होता कैसे? देखिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए रो आपको प्री मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में से ढूंढना है और कॉलम पोस्ट मल्टीप्लाई मैट्रिक्स में से। ठीक है, तो रो, इसकी फर्स्ट रो ये रही और फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये वाला होता है एलिमेंट, ये आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के जो एलिमेंट है उनको प्रोडक्ट करो। फर्स्ट एलिमेंट इसके साथ, और जहां पे भी आपको ये गैप दिख रहा है वहां पे प्लस का साइन, तो ये हो जाएगा 1 × 3 प्लस 0 × 2। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये हो जाएगा सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, 2 × 3 प्लस 3 × 2। अब ये मैट्रिक्स आपकी बन जाएगी 3 + 0 3 और ये 6 + 6 12। ये इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हो गया, ये मिल गया आपको प्रोडक्ट। क्या समझ गए आप लोग? समझ आया आप लोगों को? एक और देखो 1 2, ये एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 1 × 2 है। ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 2 है। अब देखिए, ये दोनों इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा? 1 × 2, मतलब ये है सर। ठीक है, 1 × 2। अब होगा क्या, ध्यान से देखना। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसकी रो और सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम
ये इस प्लेस पे जो एलिमेंट है वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है, तो इसकी फर्स्ट रो इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों का प्रोडक्ट को देखो 1 into 3 प्लस बीच में आएगा अगर एलिमेंट सेपरेट हो रहा है तो प्लस 2 into 2 ये हो गया। दूसरा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम पे आता है तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये एलिमेंट इसके साथ प्रोडक्ट होगा, ये एलिमेंट सेपरेट हो रहे हैं तो बीच में प्लस और 2 into 3, ये हो जाएगा आपका 3 + 4 7 और ये हो जाएगा 1 + 6 7। ये हो गया इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ये मिल गया आपको, जिसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 2। क्या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ आया आप लोगों को? मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझ गए आप लोग? यस, ओके। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए इतना ही करते हैं, कल हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिगार्डिंग इससे रिलेटेड बहुत सारे और भी एग्जाम्पल है वो सॉल्व करेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक्सरसाइज 3.2 जितने भी क्वेश्चन आपसे बनते हैं वो बना लीजिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन होंगे मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड जो आपसे नहीं होंगे वो हम लोग कल करें, ठीक है? तो आज के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।